हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एवरेज एस्पिरेंट्स पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में मस्त होंगे। देखिए, आज ही एसएससी ने अपने रीजनल वेबसाइट पर एक नोटिस जारी किया है। उस नोटिस में एसएससी ने बताया है कि आपके अभी लेटेस्ट में अपकमिंग एग्ज़ाम का शेड्यूल दिया है कि आपका कौन सी डेट में कौन सा एग्ज़ाम होगा। एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल की टाइपिंग और एसएससी जीडी और स्टेनोग्राफर की। तो इस वीडियो में मेनली हम बात करेंगे एसएससी जीडी के बारे में। अगर मैं एसएससी जीडी के बारे में बताऊं, अगर आपको नहीं पता तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है वो 10 जनवरी 2023 से लेकर 14 फरवरी 2023 तक, यानी लगभग 1 महीना 5 दिन या 4 दिन के आसपास आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है। एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हमेशा से ही इतने ही दिन में लिया गया है, लगभग 1 महीना या 35 दिन 40 दिन में इसका एग्ज़ाम होता है, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं इसमें जो फॉर्म फिल करने वाले होते हैं। उसी हिसाब से सभी का एग्ज़ाम होता है, तो इसलिए ही एसएससी जीडी का एग्ज़ाम इतना ही चलता है। लास्ट टाइम भी अगर मैं बात करूं एसएससी जीडी की, अगर आपने दिया हो एग्ज़ाम या फिर अगर आपने नहीं दिया तो मैं आपको बता दूं, लास्ट टाइम भी 63 शिफ्ट हुई थी एसएससी जीडी को लेकर के। ठीक है, तो वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। देखिए, टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को जब आप एंड तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं आपको टेलीग्राम के बारे में क्यों कह रहा हूँ। अगर आपका मन करे तो सब्सक्राइब करना या मत करना, लेकिन आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर ही मैं आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें देने वाला हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे लास्ट के 45 डेज़ के बारे में कि एसएससी जीडी में आप कैसे लास्ट 45 डेज़ में आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि एसएससी जीडी 2018 में मेरा स्कोर 80.8 था और एसएससी जीडी 2020 में मेरा स्कोर 82.79 था। यानी एसएससी जीडी का मैंने 2 बार एग्जाम दिया है और उसमें एक अच्छा स्कोर किया है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं हम एसएससी जीडी के पैटर्न के बारे में कि आपका जो एग्जाम पैटर्न है लास्ट टाइम कुछ और था और इस बार आपका एग्जाम पैटर्न कुछ हो रहा है। लास्ट टाइम की अगर मैं बात करूँ तो एसएससी जीडी का जो एग्जाम था वो पहले 100 क्वेश्चन आते थे, उसमें 5 सेक्शन होते थे और वो 90 मिनट में होता था। लेकिन अभी इस बार से एसएससी ने चेंज किया है। अब इस बार जो एग्जाम है आपका उसमें 80 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और वो आपको 60 मिनट में करने होंगे। यानी अब आपके पास एक टाइम का भी प्रेशर होगा। यानी लास्ट टाइम था कि आपके पास टाइम का प्रेशर नहीं था, उससे पहले क्या था, नेगेटिव नहीं थी, फिर नेगेटिव आया और इस बार आपका टाइम भी कम कर दिया। तो धीरे धीरे एसएससी एक बदलाव कर रहा है एसएससी जीडी को लेकर भी। ठीक है, तो इसी तरह से लास्ट के 45 डेज में आप क्या अच्छा कर सकते हैं जिसकी वजह से आपका एक स्कोर या फिर आप एसएससी जीडी में एक अच्छी पोस्ट पर आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। उसी बारे में हम पूरी डिटेल में इस वीडियो के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को थोड़ा आगे करने से पहले मैं आपको एक बार जल्दी से एग्जाम पैटर्न का बता देता हूं कि आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं एसएससी जीडी में, 5 में से आपको 4 ही करने होते हैं। इस बार का अगर एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो आपके हर सेक्शन से 20 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और 4 सेक्शन आपको करने होते हैं, यानी 80 सवाल आपको करने होंगे और उसके 160 नंबर होंगे। ठीक है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन हो। इसी तरह से निगेटिव भी है, इस बार निगेटिव है वो है हाफ मार्क्स की, इस बार एसएससी जीडी के एग्जाम में निगेटिव है। ठीक है, इस बार आपका जो टोटल ओवरऑल पेपर होगा वो 160 नंबर का होगा। तो चलिए फिर एक एक करके सभी सब्जेक्ट के बारे में डील करते हैं कि हमें किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए और ताकि हम एक एसएससी जीडी में एक अच्छा स्कोर कर पाएं। ठीक है, तो ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। जो अब नए हैं, जो आप जुड़ रहे हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल के थ्रू, मैं उनको भी बताता हूँ कि एसएससी जीडी एग्जाम है जो आपका, तो इसमें आपके 4 सेक्शन आपको करने होते हैं एग्जाम में। उन 4 में से आपको जो फोकस है, जो आपका मेन फोकस है, वो किस किस सब्जेक्ट पर होना चाहिए, कौन कौन सा सब्जेक्ट स्कोरिंग है, कौन सा फिक्स सब्जेक्ट है जिसमें आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं और जिसकी वजह से आप एक अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। ठीक है, एसएससी जीडी में पहले सब्जेक्ट की अगर मैं बात करता हूँ वो है मैथ्स आपका। ठीक है, जो कि मेरा भी फेवरेट है, आपका भी बहुत में से फेवरेट होगा मैथ्स सब्जेक्ट। ठीक है, एसएससी जीडी में 20 सवाल आएंगे। ठीक है, 10 सवाल हर कोई कर लेगा, 10 से 12 सवाल हर कोई कर लेगा, जिसने बेसिक भी तैयारी की है या फिर थोड़ा सा मतलब टच में भी होगा वो तब भी कर लेगा। 10th का ही मैथ आता है, इससे ज़्यादा थोड़ा एडवांस नहीं आता है। ठीक है, ज़्यादा इतना वो नहीं आता, बिल्कुल बेसिक मैथ आता है। अगर आपने क्वेश्चन देखने हैं तो आपके मेरे इसी डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप प्रीवियस पेपर देख सकते हैं। ठीक है, जो मैथ के पेपर की बात करते हैं, ठीक है, तो 20 क्वेश्चन आएंगे। जो भी कैंडिडेट अब इन 20 में से एक अच्छे क्वेश्चन करेगा, यानी 20 में से 18 करेगा, 19 करेगा, 17 करेगा, देखो वो तो रहेगा रेस में, क्योंकि ये एक फिक्स सब्जेक्ट है। यहाँ पर आप एक स्कोर कर सकते हैं, इसमें आपके निगेटिव होने के चांस नहीं है। मतलब कि जीएस की तरह नहीं है कि अनप्रिडिक्टेबल नहीं है, यानी प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम आप इस सब्जेक्ट को।
और इसमें आप एक अच्छी लीड ले सकते हैं, ठीक है। अगर मैं मैथ की बात करता हूं तो इसमें सभी बेसिक्स कंसेप्ट पूछे जाते हैं आपके। तो ये जो अगर मैथ के चैप्टर की बताऊं तो रेशो, प्रोपोर्शन हुआ, परसेंटेज हुआ, मिक्सचर हुआ, या फिर टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड, यही सारे चैप्टर हैं, आप सभी जानते भी हैं चैप्टर के बारे में, ठीक है। मैंने एसएससी जीडी के चैप्टर के वेटेज के बारे में बताया कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप भी वो वीडियो भी आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि उससे आपको पता लगेगा कि मुझे कौन सा चैप्टर कितने टाइम में देना है, ठीक है। अर्थमेटिक में ये सभी चैप्टर आते हैं। अगर मैं एडवांस मैथ की बात करता हूं तो एडवांस मैथ में सिर्फ आपका सिर्फ मेंसुरेशन आता है। मेंसुरेशन में आपके वो भी बेसिक फॉर्मूले पर होता है, ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ही एडवांस लेवल ही पूछेगा, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला होता है। जैसे शंकु का फॉर्मूले के बेस पर दे दिया कि इसका आयतन इतना है, रेडियस बताओ या हाइट बताओ, इसी तरह से पूछ लेता है, ठीक है। अगर मैथ की लास्ट टाइम तो ऐसा था कि 90 मिनट थी तो आप आराम से मैथ सेक्शन कर लेते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, आपको इस बार मैथ्स में स्पीड भी करनी होगी, ठीक है। क्योंकि 60 मिनट है, आपको पूरा पेपर भी देखना है। ऐसा तो होगा नहीं कि आप 20 ही क्वेश्चन में 30 मिनट लगाओगे। रीजनिंग भी है, फिर आपकी इंग्लिश या हिंदी भी है, और फिर जीके भी है। तो इसलिए मैथ सेक्शन में आप बिल्कुल जल्दी से जल्दी करना होगा आपको, वो भी स्पीड के साथ में करना होगा, ठीक है। तो इसलिए आप अपनी कैलकुलेशन पे भी थोड़ा अच्छी कमांड करना शुरू कर दीजिए, धीरे धीरे करके। अब आप थोड़े पहाड़े याद कीजिए, क्यूब याद कीजिए, स्क्वायर याद कीजिए, कैलकुलेशन करके देखिए, ठीक है। ज्यादा ट्रिक्स मत बटोरना, क्योंकि एग्जाम में जाने के बाद आप ट्रिक भूल जाओगे। तो इसलिए वही चीज, प्रैक्टिकल ही चीज यूज करना, ताकि जो आपके एग्जाम में काम आए, ठीक है। तो मैंने आपको मैथ्स में बताया कि आपको सभी चैप्टर वाइज करने हैं। एक एक चैप्टर है, इसका जो भी आपने किसी भी टीचर से पढ़ा है वो सारे के सारे आपको चैप्टर वाइज एक एक करके चैप्टर आपको सारे के सारे बना देने हैं। सारे कंसेप्ट को अब एक बार आपको फिर से रिवाइज कर लेना है, ठीक है। दूसरा, आपको कैलकुलेशन पे भी अब काम करनी है, पहाड़े याद करने होंगे, आपको डेली रिवाइज करने होंगे। याद नहीं है, बस आप एक रिवाइज भी करते हैं ना, तो आप आंखों के सामने से भी निकालते हैं, तो भी आपको सारे पहाड़े याद हो जाएंगे। स्क्वायर, क्यूब हुआ, क्योंकि आप एग्जाम में अब उनको, पहले तो 90 मिनट थी तो बढ़िया टाइम था, तो उसमें अगर आपको 17 का स्क्वायर नहीं पता, 18 का नहीं पता, तो आप गुना करके देख लेते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। लास्ट टाइम भी बच्चों का एग्जाम छोटा था, तो इस बार भी आपके देख लेना, आप बहुत बच्चे कहेंगे कि टाइम कम था, एग्जाम छोटा था, यही प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो कैलकुलेशन पे काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको दो चीज करनी है कि आपको मैथ में चैप्टर वाइज बनाना है और आपको कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। अगर मैं कैलकुलेशन की बात करूं तो आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है वो एडिशन और मल्टीप्लीकेशन पे फोकस करना है कि 2 डिजिट को आप 2 डिजिट की मल्टीप्लाई 2 डिजिट के साथ में आप कैसे करेंगे, ठीक है। और एडिशन में आपको 2 डिजिट वाले नंबर 2 डिजिट के साथ ऐसे ही 4-5 लिखकर ऐसे है, ठीक है। 3-3 डिजिट में भी आप करना, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा कि आपको किस तरह के आप कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं हम रीजनिंग के बारे में, ठीक है। रीजनिंग भी एक सेम मैथ्स की तरह होता है, ये भी एक बढ़िया स्कोरिंग होता है। इसमें भी आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 20 क्वेश्चन में 18-19 आप आराम से बना लेंगे, ठीक है। इस टाइम आपको वो चैप्टर पढ़ने की जरूरत है जो आपके सीधे एग्जाम में आते हैं। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ वो चैप्टर पढ़ रहे हैं जो मतलब एग्जाम में बहुत ही रेयर पूछा जाता है, जैसे कि आप क्लॉक हुआ, कैलेंडर हुआ, ये बहुत रेयर चैप्टर हैं। अभी आपको इन पर इतना फोकस नहीं करना है। अगर आपको पास अभी थोड़ा सा भी अगर टाइम हुआ तो आप देख लीजिएगा, लेकिन इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, वो वहां से आपको सब समझ आ जाएगा। इसलिए रीजनिंग की बात करता हूं, जो भी टीचर से आप पढ़े हैं सबसे पहले आप उनका नोट्स रिवाइज कीजिए, और इसी तरह से आप प्रीवियस ईयर का एक एक सेट लगाना शुरू कीजिए, जो भी एसएससी जीडी का लास्ट टाइम हुआ था। अब 63 शिफ्ट है, आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। अब वहां से डेली का एक सेट लगाना शुरू कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद करता हूं मैं हिंदी या जीके, हिंदी या फिर इंग्लिश। तो फिक्स जो सब्जेक्ट थे वो थे मैथ्स और रीजनिंग, या फिर हिंदी या इंग्लिश, ये एक फिक्स सब्जेक्ट है। इंग्लिश को भी थोड़ा सा मैं यही कहूंगा, या हिंदी को कहूंगा कि इसमें थोड़ा ऊपर नीचे 2-4 क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन जो फिक्स है आपको मैथ्स और रीजनिंग, इनको तो आपको बिल्कुल ही फ्लो में रखना है। बिल्कुल ही आपका 40 क्वेश्चन में आपके 38 या 37 ही क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक। अटेम्प्ट नहीं की बात नहीं कर रहा हूं, अटेम्प्ट तो आपके 40 ही होने चाहिए। जो मैं ठीक क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, 38 से 37 से 38 आपके क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, तब आप जाकर एक अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक। अगर मैं बात करता हूं इंग्लिश या हिंदी की, वो आप जानते हैं कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपको हिंदी पढ़नी कहां से है या फिर आपको इंग्लिश पढ़नी कहां से है। इसी तरह से आप उसका भी एक डेली का 2 डेली के प्रीवियस सेट लाए, क्योंकि हिंदी इस बार लास्ट टाइम भी थोड़ी बच्चे बता रहे थे कि तो इस बार हिंदी भी थोड़ा अच्छी पूछी गई है, ठीक है। तो सारी बुक लिस्ट मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वो देख लेना। अगर आपके पास किसी भी बुक से पढ़ रहे हैं तो आप वो भी बुक आप वही बुक पढ़िएगा तो ही ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इस टाइम पे अगर आप बुक चेंज करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा नहीं होगा। इसलिए आप जो भी बुक पढ़ रहे हैं, जिस भी टीचर से पढ़े हैं आपने हिंदी के, वो नोट्स रिवाइज कीजिए, ठीक है।
और आप इंग्लिश के भी सेम इसी तरह से आप अपनी ग्रामर सेक्शन रिवाइज कीजिए, वोकेबलरी रिवाइज कीजिए, ठीक है। यही सारा एग्जाम में आना है। अगर आपने नहीं देखा तो मैंने आपको बताया भी है कि आप वो सारे पेपर देख लीजिएगा, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट होते हैं फिक्स, इन पर आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इन 60 क्वेश्चन में से अगर मैं बात करूं तो 50-55 क्वेश्चन आराम से ठीक किए जा सकते हैं। इसमें कोई ज्यादा बड़ी लोड लेने वाली बात नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसमें अगर आप 52 या 54 भी क्वेश्चन ठीक कर लेते एक बहुत अच्छा स्कोर आपका चला जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं जीके की, जो एक फिक्स सब्जेक्ट नहीं है, यानी नॉट फिक्स सब्जेक्ट की कैटेगरी में मैं उसको हमेशा जीएस को रखता हूं, क्योंकि वो भरोसे लायक नहीं है। जैसे कि मेरे साथ हुआ था, मैं जीके पढ़ के तो बहुत गया था जब मैंने एसएससी जीडी 2020 का एग्जाम दिया था, लेकिन मेरी शिफ्ट में जीके टफ आ गई थी, जिसकी वजह से मेरा स्कोर भी नहीं था। बाकी हालांकि मेरा नॉर्मलाइज स्कोर बढ़ गया था, लेकिन जीएस मेरे सेक्शन में टफ आ गई थी, ठीक है। तो आप इतना भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन इतना भरोसा नहीं कर सकते आप कि जीएस को आप 3-3, 4-4 घंटे दे रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप जीएस बिल्कुल भी ना पढ़े, आपको जीएस भी पढ़नी होगी, ठीक है। तो आपको जीएस भी पढ़नी होगी। तो जीएस की अगर मैं बात करूं तो आपको दिन में 1 घंटा आपको जीएस पढ़नी होगी। जीएस में आपको सिर्फ थ्योरी का मैं बता रहा हूं, आपको 1 घंटा और आधा से पौन घंटा आपको करंट अफेयर पढ़ना, क्योंकि करंट अफेयर का ही आपको वेटेज एग्जाम में दिखने वाला है। 4 से 5 क्वेश्चन तो आपको करंट अफेयर के ही मिलने वाले हैं, ठीक है। और जो मैं बात बोल रहा था कि आपको आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, उसमें मैं आपको आपके जो 45 डेज है, यानी कल से मैं उस टेलीग्राम पर अपने टारगेट डालने शुरू कर दूंगा 45 डेज तक। अगर आप कोई भी कैंडिडेट अगर उस टारगेट को अच्छे तरीके से फॉलो करेगा ना, तो वहां पे वो कैंडिडेट को पाएगा कि एग्जाम में उसने बहुत अच्छा किया है, ठीक है। आई होप आप सभी को इस वीडियो के थ्रू जो भी जानकारी मेरे थ्रू मिली है वो आप तक पहुंची गई होगी। आप समझ सके होंगे कि आपको कौन से सब्जेक्ट पर फोकस करना है, कौन से पर फोकस नहीं करना है, ठीक है। लास्ट में यही कहूंगा, अगर आप न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और टेलीग्राम तो आप बिल्कुल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, चाहे आप चैनल सब्सक्राइब करें या ना करें। जय हिंद, जय भारत।